और इस वक्त की बड़ी खबर ले रहे हैं बेसिंगपुर पाली से, जहां 34 लाख हड़पने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। पाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस महिला पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। संगीता चतुर्वेदी नामक महिला से 34 लाख रुपए लिए थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पोस्ट ऑफिस में MIS व RD खाता खोलने के नाम पर ये रुपए लिए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। कड़ी मशक्कत के बाद आज आखिरकार पुलिस महिला तक पहुंच गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर शहडोल जेल भेजा गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपू जी, क्या मामला है, किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है और आखिरकार 34 लाख की रकम छोटी मोटी नहीं होती है, किस तरह से ये रकम ऐंठी गई और कैसे ये जो महिला हैं जिन्होंने ये 34 लाख रुपए दे दिए, क्या एक मुश्त दिए, अलग अलग दिए, क्या घटनाक्रम पूरा था? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां वार्ड नंबर 10 झिरिया मोहल्ला में रहने वाली गीता विश्वकर्मा पति शंभू विश्वकर्मा, जो एक पोस्ट ऑफिस में महिला अभिकर्ता हैं, अल्प बचत खाता की जो खाता खोलती हैं वो अभिकर्ता हैं। इनके द्वारा पति के साथ मिलकर के 34 लाख रुपए संगीता चतुर्वेदी नामक महिला से लिए गए थे, जिनसे ये कहकर के लिया गया था कि MIS खाता और RD खाता खोलेंगे। और क्योंकि आज के डेट में सर्वाधिक लोग डाकघर पे विश्वास करते हैं, वही विश्वास को देखते हुए इन्होंने डाकघर पर जमा करने के लिए 34 लाख रुपए इन्होंने संगीता चतुर्वेदी ने इनको दिया था, गीता विश्वकर्मा और इनके पति शंभू विश्वकर्मा को, जहां इनके द्वारा ये राशि जमा नहीं की गई थी, राशि हड़प ली गई थी। इसके बाद बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये महिला आरोपी हैं गीता विश्वकर्मा, इनके पति का एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी शंभू विश्वकर्मा के, जिसके बाद इनसे पैसे की मांग की जा रही थी। तो बाद में ये जानकारी लगी कि वो पैसे हड़प लिए गए हैं, जहां पाली थाना में बीते दिनों इन्होंने अपराध दर्ज कराया था, जिसमें पाली पुलिस ने 409, 420 और 34 के तहत महिला आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था और उसकी जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन ये लगातार फरार चल रही थी। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SP शहडोल, SP उमरिया प्रमोद कुमार सिन्हा के द्वारा लगातार पुलिस को दबाव बनाया जा रहा था कि महिला को गिरफ्तार किया जाए। इसी दौरान जो शहडोल संभाग के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं BC सागर जी, उनके द्वारा इस महिला को गिरफ्तार करने के लिए 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस लगातार इसमें प्रयास कर रही थी और ये उमरिया जो SP हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, उनके निर्देशन पर पाली जो SDOP हैं जितेंद्र सिंह जाट, उनके मार्गदर्शन में PI RK धारिया के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई थी और महिला की जगह जगह जहां भी लोकेशन मिलता था वहां तलाश की जाती थी, लेकिन ये हाथ नहीं लगती थी, फरार हो जाती थी अंततः। लेकिन आज पाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां इस महिला को गिरफ्तार करके और शहडोल जेल भेजा गया है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ त्रिपाठी जी सवाल ये भी उठता है कि 34 लाख रुपए की रकम छोटी रकम नहीं है, और ऐसे में ये जो रकम दी गई, क्या ऐसा संभव था? क्योंकि अगर हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के नाम चेक बनता है, पोस्ट ऑफिस में वो राशि जमा होती है, अकाउंट ओपन होता है और उसमें वो राशि जमा की जाती है। लेकिन क्या ये 34 लाख रुपए निजी तौर पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले लिए गए? किस तरह से पूरा जाल बुना गया? अगर चूंकि 34 लाख रुपए लेना है तो बहुत छोटा ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर 10, 20, 50 हजार की बात हो, लाख रुपए तक की बात हो, तो फिर भी ये माना जा सकता है कि कैश के रूप में दिए जा सकते हैं, या ये भरोसा किया जा सकता है कि ठीक है हम आपको चेक दे देते हैं, आप अपने अकाउंट से कर दीजिए। मतलब कुल मिलाकर 34 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि है। किस तरह से ये महिला जो आरोपी हैं उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया? पुलिस ने क्या कुछ जांच की इस पूरे प्रकरण? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मामले में पूरे तथ्य तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बात सामने आई है कि MIS और RD खाता खोलने के नाम पे ये किस्त लेते थे और लगातार जो किस्त को जमा नहीं करते थे, धीरे धीरे करके वो 34 लाख रुपए हो गए थे। और जब ये पैसे वापस मांगने की बात आई थी, क्योंकि इनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो इन्होंने पैसे की मांग की। तब इनको पता चला कि जो 34 लाख रुपए हमारे ये किस्त में जो लेके गए हैं वो इन्होंने जमा नहीं किया है। तब कहीं इसका भेद खुला और इसके बाद ये इनसे संपर्क किया और पैसे की मांग की। जब ये लगातार पैसे देने में आनाकानी करने लगे, तब ये थाना मामला पहुंचा और उसमें अपराध दर्ज किया गया और मामले की विवेचना की जा रही है। ये बहुत बड़ी
पाली पुलिस को सफलता मिली है। और इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये 34 लाख का ही मामला नहीं है। इनके पति के द्वारा लगातार क्षेत्र में अल्प बचत अभिकर्ता के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने की बात सामने आई है। यह बात भी सामने आई है कि लगातार पाली थाना में इनके पति के विरुद्ध कम से कम 8 से 10 अपराध दर्ज करवाए गए हैं जी। लेकिन इनके पति की मौत हो जाने के बाद अब इसमें पुलिस को इसलिए सफलता नहीं मिल पा रही थी कि उनकी मौत हो चुकी है और इनकी जो पत्नी है गीता विश्वकर्मा, इनकी तलाश कर रही थी। बहरहाल अब गिरफ्तारी हो जाने के बाद इसमें पुलिस को आगे और भी सफलता मिल सकती है जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर प्रकरण केवल 34 लाख का और एक ही फरियादी का नहीं, और भी लोगों के नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सही जगह सही खाते में पैसा हितग्राहियों का जमा नहीं हुआ, खाते धारकों का जमा नहीं हुआ है, तो एक बहुत बड़ा विषय है। और निश्चित तौर पर पुलिस अगर बारीकी से पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर सफलता पुलिस को हाथ लग सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी खबर एक इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, क्योंकि अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं और अन्य जो सरकारी उपक्रम हैं उनमें उपभोक्ता हमेशा भरोसा रखते हैं इस बात का कि हमारा पैसा सुरक्षित है। लेकिन जब जो आरोपी आज जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ऐसे अभिकर्ता किसी भी सरकारी उपक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस उपक्रम की साख भी दांव पर लग जाती है। अब देखते हैं पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है और मामला कहाँ तक, कब तक अंजाम तक पहुँचता है। इस खबर में